अब आगे बढ़ते हैं साहब, ऐसा ही जैसा अभी अपन कर रहे थे 3 चरों वाली समीकरण के लिए आएगा। ये थोड़ा सा लंबा होता है, लेंदी होगा, ठीक है। 1 या 2 उदाहरण देके देखते हैं अपन कि जैसे निम्नलिखित समीकरण निकाय दे रखा है और इस समीकरण निकाय का मैट्रिक्स विधि से हल ज्ञात करते हैं। किससे याद करते हैं बेटा? मैट्रिक्स विधि से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो दिया है ये एक समीकरण निकाय दे रखा है, ध्यान देना। इसको कह दिया समीकरण 1, इसको कह दिया समीकरण 2 और इसको कह दिया समीकरण 3, ठीक है। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब जब मैट्रिक्स रूप में लिखने गया तो कैसे लिखूंगा बेटा? ये आ गया 1 -1 1 और 2 1 -3 और 1 1 1, ठीक। और यहाँ पर x y z और क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ आएगा अपने पास में 4 0 2, ये हो गया, ठीक है। 4 0 2, ज्यादा छोटा तो नहीं आना ना, ठीक है। अब साहब यहाँ पर अगर मैं इसको ax बराबर b की तरह से लिखूं तो यहाँ a बराबर क्या होगा बेटा? यहाँ a बराबर होगा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ये आ गया। x बराबर क्या होगा बेटा? ये होगा x y और z, ठीक है। और साहब b बराबर क्या होगा? b बराबर होगा अपने पास में 4 0 2, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ax और बराबर b से अगर मैं x का मान निकालना चाह रहा हूं तो a इनवर्स b, इसको मैंने कह दिया कि साहब ये समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स निकालना होगा तो a इनवर्स कैसे निकालूंगा? उसके लिए सबसे पहले सारणिक a का मान निकालता हूं। सारणिक a का मान क्या आएगा? देखो आप, सारणिक a का मान है 1 और साहब 2 1 1 माइनस का 1 1 1 -3 और 1। अब इसका मान आप चाहे सारूस विधि से निकालो, चाहे प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका सरल कर लो, मान निकालना है आपने को। तो जैसे भी आपको आए, ये मैंने प्लस माइनस प्लस करके निकाला था। प्रथम पंक्ति के अनुदिश 1 1 +3 +1, ठीक है। ये आ गया 2 + 3 और साहब फिर +1, ये आ गया 2 - 1, ठीक। तो ये आ गया अपने पास में 4 + 5 और +1 बराबर 10 आ गया साहब। इसका मतलब ये बराबर नहीं है किसके? 0। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स विद्यमान है, यानी कि ये समीकरण निकाय संगत समीकरण निकाय है, मतलब इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, ठीक है बेटा। अब a इनवर्स निकालने के लिए एक और चीज चाहिए अपने को, सहखंडज मैट्रिक्स। क्या चाहिए? सहखंडज मैट्रिक्स। अब सहखंडज मैट्रिक्स निकालने गए तो आपको सहखंडज मैट्रिक्स के लिए एक तरीका बताया था ना कि एडजॉइंट a। कैसे निकालते हैं बेटा एडजॉइंट a? कि साहब पहले सहखंडों से बना एक मैट्रिक्स बनाओ। यहाँ सहखंडों से मैट्रिक्स बनाया तो यह आया, देखना जरा, 1 1 -3 1, याद आ रहा है बेटा? यहाँ पर माइनस, ये आया अपने पास में 2 1 -3 1, फिर यहाँ पर आए अपन 2 1 और 1 1, फिर ये माइनस का चिन्ह, अवयव के चिन्ह भी लगाते जाते हैं, -1 1 1 1, फिर प्लस, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 1 1 और 1 1, फिर माइनस, ठीक है, इसको छुपाया और इसको छुपाया, 1 -1 और साहब 1 1, ठीक है। हाँ भाई, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर देखते हैं,
ये आया माइनस 1 1 1 माइनस 3 फिर माइनस, यहाँ पर आए अपन तो ये आया अपने पास में 1 2 1 माइनस 3, फिर ये हो गया अपने पास में क्या 1 2 और माइनस 1 1 और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। याद आया बेटा? तृतीय कोटि के जो मैट्रिक्स होते हैं उसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या था कि पहले उस मैट्रिक्स के सहखंडों से एक मैट्रिक्स बना लो, फिर उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? सहखंडज मैट्रिक्स। तो अपन ने यहाँ पर ये तरीका मार दिया साहब। अब देखना जरा ध्यान से, ये एडजॉइंट ए क्या आया बेटा? एडजॉइंट ए में जरा देखें, ये है अपने पास में 1 और प्लस 3 यानी कि 4, ये है 2 और प्लस 3 5 माइनस 5, फिर 2 माइनस 1 1, ठीक है। फिर आए साहब माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, फिर आ गए 0, फिर 1 और प्लस 1 2 माइनस 2, फिर आ गए प्लस 3 में से 1 गया 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 5, 1 और प्लस 2 3 और इसका परिवर्त। अब एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स, इसका परिवर्त निकालो साहब। ये आ गया 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 और साहब ये आ गया 2 और 5 और 3, ठीक है बेटा। ये अपने पास में क्या है? एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स। सारणिक ए का मान 10 है और सहखंडज मैट्रिक्स का मान ये है। अब आए अपन आगे बढ़ते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है बेटा? ए इनवर्स बराबर ये होता है एडजॉइंट ए और साहब बटे में सारणिक, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मान रखूं मैं तो ये आ गया 1/10। अब सहखंडज मैट्रिक्स उसका मान क्या था? देखो आप जरा, सहखंडज आया था ये आया बेटा। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 3 1 माइनस 2 3, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, ये अपने पास में ए इनवर्स का मान रख दिया अपन ने। अब अपने पास में जो समीकरण 4 थी उसमें मान रखते हैं। देखो आप, समीकरण 4 में क्या बताया बेटा अपने को? अब मान रखते हैं अपन समीकरण 4 में। समीकरण 4 क्या थी बेटा? समीकरण 4 थी x बराबर ए इनवर्स बी। यहाँ पर x क्या था? x y z और बेटा ए इनवर्स 1/10 और ये आ गया 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। अच्छा बेटा, यहाँ पर b बराबर क्या था? b बराबर देखें अपन, b बराबर था 4 0 2। b बराबर क्या है बेटा? 4 0 2, यह आ गया। अब इसको सरल करने गए सब, x y z और 1/10। हाँ भैया, इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करा और कौन से नियम से करा? पंक्ति और स्तंभ से। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करो तो ये आ गया 16 प्लस 0 प्लस 4, ये आ गया -20 प्लस 0 प्लस 10, ये आ गया 4 और प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। यानी कि ये आ गया अपने पास में 20/10, 20/10। फिर यहाँ पर आ गया -10/10, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 10/10, ये हो गया। अब इसको देखा अपन ने तो x बराबर क्या मिल रहा है अपने को? 2, y बराबर कितना मिल रहा है? -1
और z बराबर कितना मिल रहा है 1। ये अपने पास में मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल प्राप्त करना हुआ। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। एक और उदाहरण देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और समीकरण निकाल लेते हैं जिसका अपन हल ज्ञात करेंगे किससे, मैट्रिक्स विधि से। देखिए साहब, ये एक समीकरण निकाय दे रखा है। पहले तो अपन इसको लक्षण से लिख लें। लक्षण से लिखने का मतलब, ये देखो आप 3/2, क्या मतलब आ रहा है इसका, इसमें x वाला पद ही नहीं है। तो मैंने क्या काम करा, इसको लिखा लक्षण से। ये आया साहब 2x + y और + z बराबर 1। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 1। फिर साहब इस 2 को मैंने इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया 2x और साहब -4y और -2z और बराबर 3। ये हो गई मेरे पास में समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x वाला पद था ही नहीं, तो मैंने उसको लिखा 0x और +3y और -5z बराबर 9। ये हो गई साहब समीकरण नंबर 3। आई बात समझ। मैंने क्या काम करा, इस समीकरण निकाय को पहले लक्षण से लिख लिया अच्छे तरीके से। अब क्या काम करता हूं कि मैं इसको मैट्रिक्स रूप में लिखता हूं। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर देखो जरा, ये आएगा अपने पास में 2 1 1 और साहब 2 -4 और -2 और 0 3 -5। ठीक है, फिर यहाँ पर आया x y z और बराबर, ये आ गया अपने पास में 1 3 9। ये हो गया। इसको अपन लिखते हैं ax बराबर b। यहाँ पर मैट्रिक्स A क्या है साहब, मैट्रिक्स A है ये 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5। अच्छा, मैट्रिक्स X बराबर क्या है, वो है x y z। अच्छा, मैट्रिक्स B बराबर क्या है, वो है 1 3 9। अब अपने को याद है कि यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। ठीक है, इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 4। अब सबसे पहले अपने को A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालने के लिए मुझे एक तो सारणिक A का मान चाहिए, एक तो सारणिक A का मान चाहिए। दूसरा क्या काम करना है मेरे को कि सेकंडरी मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले आता हूं मैं सारणिक A के मान पर। सारणिक A का मान कैसे निकलेगा भैया, ये रहा सारणिक A, ये रहा 2 1 1 और 2 -4 -2 और साहब 0 3 -5। ठीक है, अब पहली पंक्ति से सरल कर लो तो ये आ गया 2 और साहब यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस, ये आया अपने पास में प्लस के 20 और प्लस के 6, फिर -1, फिर ये आ गया माइनस के 10 और +0, फिर आ गया +1 और ये आ गया अपने पास में 6 +0। ठीक, तो ये आ गया 26 और 26 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 52। ये आ गया 52 और ये हो गया प्लस के 10 और प्लस के 6। कितना हो गया बेटा, ठीक है, ये हुआ 62 और 62 और 6 ये आ गए 68, 68। ये हो रहा है साहब 68। देख लेते हैं एक बार 2, ठीक है, तो ये आया अपने पास में प्लस का 20 और प्लस के 6। ठीक है, फिर -1, ये आया अपने पास में -10 और +0। ठीक, फिर उसके बाद में आया प्लस का 1 तो 6 और +0, तो वहाँ 6, यहाँ पर क्या है प्लस के 10 और ये 26 का 2 से गुणा करा तो क्या आ गया 52, तो ये आ गया अपने पास में 68। ठीक है बेटा, अब
ये पता चला कि साहब ये बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब ये समीकरण निकाय एक असंगत समीकरण निकाय नहीं है। ठीक है, ये क्या है? संगत समीकरण निकाय है। इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स निकालते हैं। सहखंडज मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ये आ गया एडजॉइंट ए। सबसे पहले एक सहखंडों से मैट्रिक्स बनाएंगे बड़ा सारा। तो वो कैसे बनेगा? देखो आप, ये आ गया -4 3 -2 -5, फिर आएगा अपने पास में 2 0 -2 और -5, माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पर आएगा अपने पास में 2 0 और -4 3। ठीक है, फिर आ गया अपने पास में -1 3 1 -5, फिर यहाँ पर 2 0 और 1 -5, फिर माइनस, फिर आएगा 2 0 और 1 3। ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर आएगा 1 -4 1 -2, फिर आया ये आ गया अपने पास में कितना, इसको छुपा दिया तो 2 और 2 1 -2, फिर आया 2 2 1 -4, ये हो गया। ठीक, अब यहां पर देखा अपन ने एडजॉइंट ए। हाँ भाई, ये आ रहा है अपने पास में +20 और +6, तो कितना हो गया? 26। फिर ये आ रहा है अपने पास में -10 और 0 +10। फिर ये आया अपने पास में +6, यहाँ पर -5 और -3 -8 और +8, ये आ गया -10। ठीक, ये आ गया -6, -2 और +4 यानी कि +2, -4 -2 -6 और ये +6, -8 -2, ये आ गया -10 और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बेटा? इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो। तो ये आ गया अपने पास में 26 10 और 6, 8 -10 -6 और 2 6 और -10, ये हो गया साहब। ठीक, अब अपने को क्या काम करना है? समीकरण 4 में मान रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या हो जाएगा? देखो जरा, समीकरण 4 से ये हो गया साहब कि x बराबर A इनवर्स B। अब यहाँ पर A इनवर्स B, तो A इनवर्स क्या है साहब? A इनवर्स है एडजॉइंट A और साहब बटे में सारणिक A। अब एडजॉइंट A और सारणिक A, तो सारणिक A का मान तो कितना आ रहा था? 1/68। और एडजॉइंट A की बात करी यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स की, तो देखते हैं वो क्या है साहब। 6 8 2 6 8 2 -10 10। हाँ बेटा, एडजॉइंट ए आ गया अपने पास में 6 8 2 10 -6, ये लिख लिया। अब ए इनवर्स अपने पास में क्या आ गया? 1/68 और ये मान रखते हैं अपन यहाँ पर। x की जगह पर क्या है साहब? x y z, और साहब ए इनवर्स की जगह 1/68। ठीक है, और साहब 6 8 2 10 -10 6 6 -6 और -10। अच्छा बेटा, b का मान क्या था जरा देखें। b का मान था बेटा अपने पास में कितना? 1 3 और 9। क्या था बेटा? 1 3 और 9।
ये आ गया 1, 3 और 9, ये हो गया। अब यहाँ पर अपने पास में x, y, z और ये आ गया 1/68, ठीक है। तो ये हो गया 6 + 24 + 18, यहाँ पर आ गया 10 - 30 और 54, फिर आ गया 6 - 18 और -90। अब इसको सरल करो, ये आ गया 1/68, ध्यान देना, ठीक है। ये आ गया 30, 30 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 में 18 जोड़े तो ये आ गया अपने पास में 48, ठीक है। यहाँ पर देखो आप 64 में से 30 गए, 64 में से कितने गए बेटा, 30। अब 64 में से 30 गए तो कितने बचे, 34, ये 34। हाँ भाई, यहाँ पर देखें अपन -18 - 90 और -18 कितने हो गए, 108। 108 में से 6 गए तो कितने बचे, 102, तो ये आ गया -102, ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर x बराबर आ रहा है अपने पास में 48/68, y बराबर आ रहा है अपने पास में 34/68, ठीक है। और साहब z बराबर आ रहा है -102/68। ये अपने पास में x, y, z के मान आ गए साहब। अब अपन कल पढ़ेंगे इस समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सारणिक पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके हल अपन कल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।